उसके बाद सिलसिला बराबर चलता है। डी साहब को, एडीसी जी को, डीआरओ साहब को, सबको इसकी शिकायतें लगाई हैं, लेकिन आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हमने हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों की ज़मीन बराबर बांटी हुई थी, जमींदार कर रहे थे बराबर लगातार, लेकिन अब वो ज़मीन बदल गई, क्योंकि जो पहले महंगी और ऊंची ज़मीन थी उसमें ज़्यादा पैदा होती थी, जो झील थे उनमें पैदा नहीं होती थी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया, जो ऊंचे खेत हैं वो कलर हो गए और वो हैं जो नीचे वाले खेत थे वो पैदा दे रहे हैं। फिर भी हम भाईचारे में कोई बात नहीं, दोबारा बांटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमारा एक भाई था, वही घर का काम सारा संभालता था बाहर का। हम 60 साल तक हम ना कभी थाने, तहसील, गिरदा, कभी कोर्ट में नहीं आए। उसके ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ रखा था। हमने फिर भी जब घर पे बंटवारा नहीं बना तो हमने तहसील में या तकसीम का दावा डाल दिया और हम अपने घर आराम से बैठ गए, भाई आप कर लेगा। 6 महीने बाद हमारे पास फोन गया कि भाई इसमें साइन करके जाने हैं। हम तकसीम के 6 महीने बाद साइन करना है तो हमें पता चला कि यहाँ तो एक नया ही फराड चल रहा है। एक गिरदावली चेंज जो 300-400 साल की गिरदावली है, सिर्फ 5 दिन में बदल दी जाती है। 1/6 को केस दायर होता है, 8 7 को फैसला हो जाता है, 5 तारीख को सम्मन ना लेने के नोटिस मिल जाते हैं, 15 तारीख को मनादी हो जाती है, 29 को मौका गिरदावली हो जाती है, 8 7 को फैसला हो जाता है। उसके बाद जब उसका हमने रिकॉर्ड लेना चाहा तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, रिकॉर्ड रूम से नहीं मिला। तो हम डीसी साहब थे पहले, अजय जी, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट मन्नत करके हम उनके घर पर मिले और हमने सारी हकीकत बताई। उन्होंने उसी टाइम तहसीलदार साहब को फ़ोन किया और फ़ोन से उनसे बात की। तहसीलदार साहब ने बड़ी निम्रता से उन्हें बताया कि ये गलत हो गया है जी। तो उन्होंने तरीका बताया ये सही कैसे होगा, लो जी ये वो अपील कर दें अपनी। उनका ये हमने उसी डीआर वहाँ की जो रिकॉर्ड रूम से फाइल मिली उसकी कंप्लेंट साथ दे रखी थी। हमने जैसे उनको कंप्लेंट दी तो उन्होंने बोला हमें इन्हें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ये कंप्लेंट कैसे करें। तो ये रोज नाम से रपट लेकर उसमें मैं मोहर लगा दूंगा और उससे अपील मंजूर हो जाएगी। जब हम रोज नाम से रपट लेने गए तो वहाँ पूरा मुकदमा दर्ज था, पूरा मुकदमा रोज नाम से लिख रखा था। उसको हम लाए तहसीलदार सामने, हमारी एसडीएम साहब के यहाँ अपील मंजूर करा दी। अपील चलती रही। जब हम उसकी 15-20 दिन बाद जो कंप्लेंट के बाद हमें जो पूरी फाइल मिली तो उसमें जब हमने अवलोकन किया तो उसमें पाया कि सिर्फ 5 तारीखों में केस फाइनल हो गया, एक डलने की, एक फैसले की। 3 तारीख लगती है, एक सम्मन की, एक मनादी की। जबकि हमारे 2 भाई, एक जयपुर रहता है, एक दिल्ली रहता है, उनको सम्मन दिए, उनके भी रूल्स पे लिख दी पीछे लेने से इनकार, सभी सम्मनों पर लेने से इनकार लिखी और 8 तारीख बाद। अब लास्ट में एक और भी बहुत वो पाता है कि इस केस का तहसील से कोई लेना देना नहीं था। ये केस तहसील में पड़ा ही नहीं, सिर्फ इसके फैसले बने। जब वो फाइल मिली उसमें पता चला कि उसमें भी 2 फैसले बने। पहले रिकॉर्ड रूम में 18/7 को फाइल जमा होती है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ली जाती है, जिसमें पूरी गिरदावली राजेंद्र सिंह, बाबू सिंह, हमारे ताऊ के लड़के, उसी के नाम कर दी जाती है। फिर वो फाइल वापिस 21 तारीख को तहसीलदार साहब के दफ्तर में आती है। फिर उस पर एक दूसरा फैसला लगकर वो 1/8 को जमा हो जाती है, उसकी भी सेटिस्फाई कॉपी उसे मिल जाती है। लेकिन जब हम सेटिस्फाई, हमें पता पड़ा, हम कॉपी लेने गए तो हमें वो फाइल ही रिकॉर्ड रूम से गायब पाई। 1 महीने की बड़ी मशक्कत के बाद वो हमने जब कंप्लेंट करी रिकॉर्ड रूम की, डी साहब ने धमकाया उनको फोन पर। जब हमें 3 मार्च में जाकर हमें वो फाइल मिली, उसका अवलोकन करने पाया कि वो फाइल ही पूरी फ्रॉड है। एक सफेद कागज पर साइन कराए हुए हैं जिससे वो पूरी गिरदावली चेंज कर दी गई, जिसको आप अगर मौके पर देखेंगे तो बहुत ही सराहनीय बात है कि बहुत जल्दी फैसले हो जाते हैं। 5 महीने में 300-400 साल गिरदावरी चेंज कर दी। वो तकसीम का जो गिरदावर दावा डाला था वो भी तहसीलदार की अदालत में था, उन्हीं तहसीलदार साहब के पास था। जब हमें पता पड़ा कि जब इसने गिरदावरी चेंज कर दी तो ये नंबरों को भी नहीं देगा, हमने उस तहसीलदार साहब से बाई रुकेश को रुकवाने की कोशिश की। अब आप बताएं डिपार्टमेंट की तरफ से कौन है, तहसीलदार कहाँ है? जनाब तहसीलदार की शिकायत बहुत है, सबसे निकम्मा तहसीलदार है। राम नमस्कार, तरुण प्रकाश, तहसीलदार 9। आप हैं? जी सर। तो बड़ा फास्ट सर्विस दे रहे हैं आप तो। सर जो गिरदावरी की गई थी वो नियमानुसार करी गई थी, इन्होंने सम्मन लेने से ही मना कर देते हैं। जुलाई 2022 में इन्होंने तकसीम का केस भी डाला था जिसमें इनको बार बार बुलाया गया लेकिन ये आते ही नहीं थे। जब 1 साल चला गया तो मई में जब इन्होंने यहाँ गिरदावरी की जो अपील डाली एसडीएम कोर्ट में, जब इनकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैंने तकसीम की प्रोसीडिंग रोक दी, जब तक वहाँ से कुछ फैसला नहीं होता मैं नहीं करूँगा आगे। उसके बाद 10 मई 2023 को एसडीएम साहब की कोर्ट ने जो है साइन डाई कर दिया क्योंकि इनका गिरदावरी का केस सिविल कोर्ट में भी दायर हुआ है। उसके बाद ये मेरे पास आए, तब मैंने फाइल आगे चला दी। 22 मई को गिरदावर को मैंने नक्शा खे का परवाना दे दिया कि भाई आप नक्शा खे बना के अपना सबमिट करें। अगली डेट कोर्ट की लगाई 1 जून 2023 की। इनके वकील साहब 29 मई को आके केस वापस देने की
दरखास्त अपनी सबमिट करके चले गए डेट से पहले ही। 1 जून को जो प्रतिवादी हैं श्रीमान राजेंद्र जी, उन्होंने आके दरखास्त दी कि जी मैं अपनी खेवट अलग बनवाना चाहता हूँ, ये जो है झगड़ा वगैरह करते हैं। और सर मैं मौके भी देख के आया था सर, इनका अनाज वगैरह भी इन्होंने सारा अपने पास ही रख लिया था। 1 इंच भी भूमि अभी वो बोझोत नहीं रहे हैं, दूसरे भाई जो भाई हैं जो। और मौके पे जब गया था तो सर इनको बुलाया था, ये अपने साथ 15-20 लोग और लेके आए। वहाँ मैं था और मेरा गिरदावर था। बहुत बदतमीजी से ये लोग बात करते हैं। इनके भाई आए थे जो इसके हाँ, साथ रिश्तेदार हैं। वो आए थे सर, उनके साथ धक्का मुक्की होगी, मेरे साथ धक्का मुक्की करी इन लोगों ने। अब ये भाइयों से भी नहीं बनते आपस में? नहीं सर, अच्छा, तो असल में आप जनाब हाँ जी, हमारे पिताजी 3 भाई थे जी। अच्छा जी, ये तो पारिवारिक केवट तो सारा इन्हीं का तो परिवार। जनाब इन्होंने जो एप्लीकेशन, इनके हम रिश्तेदार हैं जी। हाँ, वो 55 साल से हम उसको जोत रहे हैं, जो हमारे पिताजी बांट के उसी जमीन को हमने जोता, और इन्होंने आज एक मरली जमीन नहीं छोड़ी सर, और भी हमारी 30 किलो जमीन सारी थोड़ा आराम सर। नाम से बताओ। अब रहा सवाल इसका, ये भी इन्होंने इसमें यहाँ वहाँ भी डाला, इन्होंने गिरदावरी वाला भी डाला, वो भी एसडीएम साहब ने वो उसको सैनिटाइज कर दिया। अब सिविल तकसीम चल रही है हमारी बड़ी आराम से। अब वो इन्होंने 1 तारीख को अपना उपांश को वापस ले लिया। मैं अपनी तकसीम कराना चाहता हूँ सर। आप कराई तो करा सकते हैं। ये है मुझे और ये सिविल कोर्ट में इसका एक साल हेलो हेलो जनाब मंत्री जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिविल क्या कोर्ट का केस और ये सैनिटाइज इनकी बात क्या है? ये हमारे गांव के सरपंच हैं। एक मिनट थोड़ा आराम से आराम से। जो इन लोगों ने बताया 2 फैसले किए, ये 2 फैसले एक जमीन के 2 फैसले 1 दिन में 2 दिन में कैसे दे सकते हैं? या हम लोग बता रहे तहसीलदार साहब 1 साल से ऊपर हो गए लगे हुए। आप वही बैठ वही कर दिए। गिरदावरी जो बदली है, वो गिरदावरी में मैंने इनको रिकॉर्ड देखा है कल, उसमें कहीं रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है डेट की, सिर्फ फैसले की एंट्री है, फैसले की डेट की। तो जब अगर हम किसी को सम्मन दे रहे हैं, हर डेट की एंट्री होगी, उस दिन डेट है, वो बुलाए जाएंगे, तो ये सारा रिकॉर्ड देखो। इसकी तो इसमें एक ऐसा करो, इसकी ADC जांच उसके साथ- अच्छी तरीके से, और इसकी जांच दे देते हैं ADC को। कार्रवाई करवाओ इस पे जबरदस्त जो सर इसके मैं इस मैटर के रिगार्डिंग जो 2 ऑर्डर्स ये बात कर रहे हैं, इसके इस मैटर में इन्होंने एसडीएम साहब के पास भी शिकायत लगा रखी है, वहाँ जांच कोई चल नहीं, रही जांच है। में सामने आ जाएगा। अगर आपने अपना काम ठीक किया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। अगर आपका उसके अंदर मैला पेट लग रहा है तो सामने आ जाएगी जांच में। जनाब, शिकायत तो हमने शायद छोटे दफ्तर से लेकर सीएम तक सब जगह लगा रखी है। कोई नहीं, अब हो जाएगी लेकिन जांच, इसमें टाइम हमारी होगा। कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। होगी सुनवाई। एसडीएम साहब का आगे की जांच चल रही है सर इसकी। सब ठीक, एसडीएम साहब के। ऑलरेडी दे दिया इसकी। जो गिरदावरी क्षेत्र में गवाह हैं, उन्होंने संबंध को अपने एफिडेविट दे रखे हैं। जिनके ब्याह पे बदले उन्होंने एफिडेविट दिए, हम लोग मौके पर हो जाएगा, इसकी जांच देते हैं और समय सीमा तय कर देंगे, और समय सीमा के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जब हमने तकसीम में वो जो जिसका राइट है उसको मिलेगा, इसके अंदर आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं। नहीं, दे दिया ADC के जांच रिपोर्ट सब करेंगे, 1 महीने का उनको समय दे दिया। इसमें पुख्ता तरीके से करके दिया, फिर अगले दिन से पहले रिपोर्ट सब हाँ जी। नहीं, वो अधिकारियों को दे दिया, उसमें फिर आपके वहाँ मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, अपने आप अधिकारी करते हैं।